Everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. Now we are going to start our chapter 1 for polity or your civics chapter, that is power sharing. Before starting this chapter I want to tell you that what will be the way of my teaching. तो मैं आपको रिसाइट करूंगा और आपको समरी की फॉर्म में बताऊंगा व्हाट यू नीड टू डू कि यू हैव टू कीप अ पेन एंड पेपर विथ यू. वट एवर थिंग्स आई विल टेल यू, आई विल स्पीक स्लोली. यू नीड टू राइट डाउन ऑन योर पेपर सो दैट यू कैन मेक अ नोट ऑफ द इंटायर चैप्टर, ताकि जब आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो आप काफ़ी इजीली आपको समझ आए. एंड यू हैव टू फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी. आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. दिस विल हेल्प यू इन सिक्योरिंग गुड मार्क्स एंड ऑल्सो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी अच्छा इंक्रीज होगा, जो कि आपको काफ़ी आगे तक हेल्प करेगा. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. दिस चैप्टर नेम इज़ पावर शेयरिंग. अगर आपने नाइन्थ में डेमोक्रेसी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, तो वी नो डैट व्हाट इज़ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर का शेयर करना, पावर को शेयर करना, पावर को डिवाइड करना. इफ़ पावर इज कम्प्लीटली ऑन वन हैंड देन दैट टाइप ऑफ पॉलिसी नोन एज डिक्टेटरशिप. अगर एक ही इंसान अगर पूरे देश को चलाता है तो वो डिक्टेटर कहलाता है. लेकिन अगर वही पावर शेयरिंग हो जाए, अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स में, तो डैट इज़ द पावर शेयरिंग. इसके अलावा सपोज यू हैव 100 रुपीज़, तो आपने 10 लोगों को खड़ा करके उसको 10-10 रुपये डिवाइड कर दिया, सबको 10-10 रुपये दे दिया, तो डैट इज ऑल्सो द पावर शेयरिंग. इट मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट मेजोरिटी एंड माइनॉरिटीज़. किसी भी कंट्रीज में people are majorities and people are some people will be minorities. So how power will be shared among those we have to going to study in this chapter. So in this chapter what I will do, first of all we know that in our government also, Indian government also, it is not run by the one organ only. Here it is divided into legislature, executive and judiciary, about which I will tell you in the last of this chapter. जो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होता है, तीन विंग्स हैं हमारे गवर्नमेंट के. तो इस चैप्टर में सबसे पहले आई विल डू द केस स्टडी ऑफ टू कंट्री, दैट इज बेल्जियम एंड श्रीलंका. And we will get to know that what is importance of power sharing. The country who is following it, there are benefits for it. The country who are not following it, there are many bad effects which has been seen. So we will study about it. And next we are going to about different forms of power sharing in our country. कौन सी पावर शेयरिंग किस किस तरह की होती है वो भी हम लोग स्टडी करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट अबाउट विद द केस स्टडी. इन दिस केस स्टडी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दैट आई विल टेल यू द कंडीशन ऑफ दिस टू कंट्री, कि बेल्जियम में क्या कंडीशन था एंड इन श्रीलंका व्हाट वाज द कंडीशन, और फिर गवर्नमेंट ने उसको कैसे टेकल किया. द गवर्नमेंट व्हिच हैज़ गिवन द इम्पोर्टेंस टू पावर शेयरिंग, तो उसका क्या रिजल्ट हुआ, और द कंट्री जिसने कि पावर शेयरिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दिया उसका क्या इंपॉर्टेंस हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट बेल्जियम. आप कंडीशन को समझो. इन बेल्जियम इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, जो कि हमारे हरियाणा से भी ऑलमोस्ट हाफ है. बट यहाँ पर जो मेजोरिटीज़ होते हैं वो क्या है, डच स्पीकर्स हैं, जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं. आपको मैं यहाँ समझाता हूँ मैप से. अगर आप यहाँ देखोगे मैप पे, तो जो ये जर्मन स्पीकर्स हैं आप रेड कलर में देखो, और जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं ये यहाँ पर फ्रेंच स्पीकर्स वेलून है, और जो जर्मन स्पीकर डच स्पीकर्स है वो फ्लेमिश रीजन में येलो कलर में है, आप देखो. तो जो बेल्जियम जो एक जगह है उस जगह पर क्या है, 59% जो है वो डच स्पीकर्स हैं पूरे कंट्री में, एंड 40% अराउंड जो है वो फ्रेंच स्पीकर्स हैं. इट मीन्स दैट डच आर majority in the country and French are minority in the country, and remaining 1% speakers are German. But in its capital state ब्रुसेल्स में क्या है, इसका जस्ट रिवर्स है. डच अगर मेजोरिटी है पूरे कंट्री में, तो इसके कैपिटल स्टेट में वो माइनॉरिटीज़ में है. यू कैन सी दैट 20% ओनली डच स्पीकर्स आर इन इट्स कैपिटल, और फ्रेंच स्पीकर्स जो कि पूरे कंट्री में माइनॉरिटीज़ में है, बट हियर दे आर इन मेजोरिटी, दैट इज 80%. दिस इज द प्रॉब्लम. तो ये कंडीशन है बेल्जियम का, आप इसको समझ लो. डच पूरे कंट्री में मेजोरिटीज़ हैं और फ्रेंच जो हैं वो माइनॉरिटीज़ में है, बट इन कैपिटल स्टेट इट इज़ रिवर्स. तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ बेल्जियम. नो फर्दर वी विल स्टडी कि गवर्नमेंट ने इनको कैसे टैकल किया, क्योंकि एक जगह जो मेजोरिटी है वो दूसरी जगह जाके माइनॉरिटीज़ हो गए, तो उनके बीच का क्या हुआ, प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ. एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम, कि जो माइनॉरिटीज़ थे वो काफ़ी इकोनॉमिकली डेवलप्ड थे, वो कि रिलेटिवली रिच थे काफ़ी,
बट जो डच जो मेजोरिटी में वहाँ पर पहले से हैं वो काफ़ी बाद में इकोनॉमिकली डेवलप्ड हुए वो, तो देयर वाज द प्रॉब्लम बिटवीन दीज टू। तो वी विल स्टडी अबाउट इट कि हाउ गवर्नमेंट हैव टैकल्ड। नो वी विल study about Sri Lanka. What was the condition in Sri Lanka? In Sri Lanka, also its population is around 2 crores, which is almost equal to our Haryana state. There is not much diversity, little bit diversity. Diversity में क्या है कि वहाँ पर जो श्रीलंका में कंडीशंस हैं वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, जो कि मोस्टली बुद्धिज्म हुआ करते हैं, वो 74% हैं। और जो तमिल स्पीकर्स हैं वो अराउंड 18% है। रिमेनिंग 7% आर क्रिश्चियंस, जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों बोल सकते हैं। बट इन तमिल स्पीकर्स 13% आर द लोकल पीपल, जो कि लोकल श्रीलंकन तमिलियंस होते हैं, वो 13% है। और जो 5% बचे वो इंडियन माइग्रेंट्स है, जो कि वहाँ पर माइग्रेट किए इंडिया से श्रीलंका, तमिलनाडु स्टेट से बहुत सारे लोग श्रीलंका में रहते हैं। मोस्टली ये नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में श्रीलंका में रहते हैं। तो आप इस कंडीशंस को यू कैन एनालाइज इट। सिन्हाला इज आर द मेजोरिटी देयर अराउंड 74% एंड तमिलियंस, तमिल स्पीकर पीपल्स आर माइनॉरिटीज देयर। तो now you understood what was the condition in Belgium, what was the condition in श्रीलंका। now I will tell you कि गवर्नमेंट ने इनको कैसे हैंडल किया। तो सबसे पहले I will tell you about श्रीलंका that how government have tackled the problems there। I told you that Sinhala was majority and Tamilians were minorities, but what government did, गवर्नमेंट ने क्या किया, मेजोरिटी को प्रेफरेंस देना स्टार्ट किया। वहाँ पर पावर शेयरिंग, देयर वाज नॉट गिवन इंपॉर्टेंस फॉर पावर शेयरिंग बिटवीन मेजोरिटीज एंड माइनॉरिटीज। तो उन्होंने क्या किया, मेजोरिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देना स्टार्ट किया। कैसे दिया कि 1956 में दे हैव पास्ड एन एक्ट और अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट सिन्हाला लैंग्वेज वाज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया उनको। सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। बट इट वाज नॉट ओनली द ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्होंने जॉब्स, एडमिशंस, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, इन सब में जो मेजोरिटी प्रॉपर जो वहाँ पर थे सिन्हालाज, उनको उन्होंने प्रेफरेंस देना स्टार्ट किया। और बुद्धिज्म को भी उन्होंने काफ़ी बढ़ाना स्टार्ट किया। बुद्धिज्म जो है उनको फॉस्टर करना स्टार्ट किया। बुद्धिज्म वेयर स्प्रेडेड इन मोर एंड मोर। तो यू कैन सी दैट इन पावर शेयरिंग दैट दे वेयर गिविंग प्रेफरेंस फॉर द मेजोरिटीज़। तो ड्यू टू डैट क्या हुआ कि वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ जो तमिलियंस हैं उनके बीच प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। व्हाट दे फेल्ट दैट they have been denied, they felt that they have been denied, their political rights have been denied, there is discrimination against them in jobs, in getting opportunities। इन सब में उनके खिलाफ क्या है, उनको लगा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसकी वजह से जो माइनॉरिटीज़ थे उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट करना स्टार्ट किया। तो रिवोल्ट करना स्टार्ट किया कि 1980s के अराउंड जब आप पढ़ोगे तो 1980s के अराउंड उन्होंने क्या किया कि रिवोल्ट करना जो स्टार्ट किया। तो वहाँ पर आपने प्रभाकरण का नाम सुना होगा, जो कि LTTE लिबरेशन टाइगर एक पार्टी, उन्होंने क्या किया कि हम लोग क्या करेंगे, एक नया स्टेट हमें दे दो जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में माइनॉरिटीज़ वेयर लिविंग। तो दे डिमांडेड एज तमिल ईलम करके एक स्टेट, एक न्यू स्टेट फॉर्म करने के लिए उन्होंने डिमांड किया। एंड आफ्टर दैट सिविल वॉर स्टार्टेड देयर इन 1980s, अराउंड 1982 इट स्टार्टेड एंड टिल 2009। इसमें राजीव गांधी का भी केस है, मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। सिविल वॉर स्टार्टेड, क्यों स्टार्ट हुआ, बिकॉज देयर पावर शेयरिंग वाज नॉट गिवन टू माइनॉरिटीज पीपल, ओनली मेजोरिटीज वेर गिवन द प्रेफरेंस। सिविल वॉर स्टार्टेड, बहुत सारे लोग मरे, मेजोरिटी से भी मरे, माइनॉरिटी से भी मरे। इसकी वजह से सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल सभी लाइफ का लॉस हुआ, मेजोरिटीज़ के लिए भी, माइनॉरिटीज़ के लिए भी। तो यू कैन एज्यूम इट कि इफ़ गवर्नमेंट हैज़ नॉट टैकल्ड द प्रॉब्लम्स वेरी नाइसली and if power sharing was not done properly, they have not given preference to the minorities, तो उसके रिजल्टेंट क्या हुए, सिविल वॉर में कन्वर्ट हुआ, कई सारे लाइफ का लॉस हुआ। तो दिस वाज द कंडीशन ऑफ श्रीलंका। नाउ वी विल स्टडी अबाउट बेल्जियम, हाउ बेल्जियम हैव टेकल्ड द प्रॉब्लम। तो बेल्जियम हैज़ टेकल्ड द प्रॉब्लम वेरी नाइसली। आपको पता है ये यूरोप का एक कंट्री है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर मेजोरिटी डच और फ्रेंच के बीच प्रॉब्लम चल रहा था, जो कि आपको मैंने इनिशियल बताया कि डच जो थे मेजोरिटी में थे पूरे कंट्री में एंड फ्रेंच वेयर द माइनॉरिटीज, बट इन कैपिटल स्टेट्स इट वाज रिवर्स। तो हाउ गवर्नमेंट हैव टेकल्ड द प्रॉब्लम, गवर्नमेंट हैव एनालाइज्ड इट। और उन्होंने क्या किया, 1970 से 1993 के अराउंड में दे हैव
4 times they have amended their constitution for the welfare of minorities. उन्होंने minority का बहुत ख्याल रखा. And certain provisions were made for that. I will tell you all the provisions. First of all, what they did in central government, both Dutch speakers and French speakers, they were given equal opportunities for both. And whenever there was स्पेशल लॉज वेयर रिक्वायरमेंट, उस टाइम पे जो दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं दे शुड सपोर्ट, देन आफ्टर ओनली दैट स्पेशल लॉज वेयर यूज टू पास. इट मीन्स दैट मेजोरिटी डच एंड माइनॉरिटीज बोथ वेयर गिवन द प्रिफरेंस. नंबर 2 प्रोविजंस, मेनी पावर्स वेयर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेंटर टू स्टेट. इट मीन्स दैट स्टेट को भी कुछ पावर दिया गया कि आप अपने हिसाब से चलाओ, वॉट एवर इज द कंडीशन यू कैन एनालाइज इट एंड यू कैन वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. एंड थर्ड, ब्रुसेल्स वेयर देयर वाज द प्रॉब्लम इन द कैपिटल, जहाँ पर कि जो डच पूरे कंट्री में मेजोरिटीज़ में थे वहाँ माइनॉरिटी हो रहे थे, और जो फ्रेंच जो कि पूरे कंट्री में माइनॉरिटीज़ थे वहाँ मेजोरिटीज़ हो रहे थे. देयर दे हैव फॉर्म अ सेपरेट गवर्नमेंट एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन वेयर गिवन टू बोथ लिंग्विस्टिक्स डच एंड फ्रेंच. Number 4th provision, what they did, that apart from the central and state government, special community government was also formed. What community government means? They were culturally, education and linguistic related issues. If there was, they used to solve those problems. So you can analyze it that how Belgium model have tackled the problems. It's little bit complicated because there were certain provisions, but it's running very well till now. और आपको पता है कि एक यूरोपियन यूनियन का फॉर्म किया गया और भी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ. एंड ब्रुसेल्स को आप देख सकते हैं, वहाँ पर ब्रुसेल्स को हेडक्वार्टर बनाया गया है वहाँ पर. तो दिस इज द केस ऑफ बेल्जियम. तो यू कैन नो एनालाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग. श्रीलंका इज ए कंट्री वेयर इम्पॉर्टेंस वॉज नॉट गिवन टू द पावर शेयरिंग, एंड ड्यू टू दिस यू कैन एनालाइज कि देर वॉज ए सिविल वॉर, हाउ मेनी प्रॉब्लम्स दे हैव फेस्ड. बट against it, Belgium, the country which has tackled the problem very nicely, they have given power sharing to minorities also, and the condition was very well, condition is very well now, it's running very well. So this is the importance of power sharing. Now we will study about power sharing, different forms of power sharing, and now I will tell you about something about our country, that is प्यारा भारत. तो पावर शेयरिंग का यही इंपॉर्टेंस है कि विदाउट इन पावर शेयरिंग्स आपको क्या है, मेजोरिटीज़ और माइनॉरिटीज जो भी रहे, बट आपको प्रेफरेंस सबको देना है. आपको इंडिया के बारे में पता है कि हियर हिंदूज आर मेजोरिटीज 80%, अराउंड 80% हिंदूज हैं, लेकिन देर इज़ नो एनी प्रेफरेंस टू द हिंदूज. यहाँ पर माइनॉरिटीज़ हमारे जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैनिज्म है, बुद्धिज़्म है, सबको प्रेफरेंस दिया जाता है. ये हमारे देश में हर का वेलकम है. हर जो भी हमारे रिलीजन्स है सब कंट्रीज़ का वेलकम किया जाता है, सबको रिजर्वेशन दिया गया है, माइनॉरिटी को प्रेफरेंस दिया जाता है. दैट्स वाई आवर कंट्री इज़ ग्रेट. यहाँ पर मेजोरिटीज़ को ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंस कुछ दिया जाता है. एवरीबडी थिंग्स आर इक्वल. पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, कि कोई भी रिलीजन के हो आप उस पोस्ट पर जा सकते हो. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि हमारे देश प्यारा भारत में सबको दिया गया है. तो नो वी विल फोकस अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो. तो इन पावर शेयरिंग्स यू कैन फर्स्ट फॉर्म that you can shared our पावर, जो भी पावर किसी एक गवर्नमेंट के पास है, डिफरेंट ऑर्गेन्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हो. तो वन इज हॉरिजेंटल शेयरिंग. हॉरिजेंटल शेयरिंग मीन्स इक्वल पावर टू ऑल. हॉरिजेंटली मीन्स देर इज नो एनी प्रेफरेंस टू वन गवर्नमेंट्स, देर इज नो प्रेफरेंस गिवन टू अनदर गवर्नमेंट्स, देर इज इक्वल पावर गिवन. तो इसमें आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में डिवाइड किया गया है. इट मीन्स दैट इट्स नॉट दैट one government will be given more power and other forms will be given less power. यहाँ पर सभी को इक्वल डिवाइड है, सबका इक्वल पावर है. जो लेजिस्लेचर होता है, इन इट पार्लियामेंट इज देयर, पार्लियामेंट मेक्स लॉज. एग्जीक्यूटिव इज देयर इन विच प्रेसिडेंट एंड आवर एडमिनिस्ट्रेटर लाइक IAS and IPS आर देयर which will execute that laws, and judiciary is there which is check and balance for these two other organs, जो कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने अगर वर्क सही से नहीं किया है तो उसको वो देखती है. इसके अलावा इफ़ आवर फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड आफ्टर दैट, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो वी कैन गो टू जुडिशियरी. इट मीन्स दैट कोर्ट, आपके पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है. तो दैट इज पावर शेयरिंग. फर्स्ट फॉर्म इज हॉरिजेंटल शेयरिंग. इट मीन्स दैट इक्वल पावर्स टू ऑल, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है. दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. सेकेंड फॉर्म इज डिफरेंट लेवल, मीन्स वर्टिकली पावर को शेयर किया गया है.
वर्टिकली कैसे किया गया है मैं आपको बताता हूँ कि वर्टिकली मीन्स टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मीन्स आपको पता है कि सबसे ऊपर सेंटर गवर्नमेंट है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट्स है। इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट दैट सेंटर इज रनिंग ए स्टेट, दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से गवर्नमेंट इज रनिंग। सम सब्जेक्ट्स आर गिवन टू सेंटर, सम सब्जेक्ट्स आर गिवन टू ए स्टेट, सम आर शेयरिंग बिटवीन दीज टू, दैट इज कंकरेंट लिस्ट, दोज वी विल स्टडी लेटर ऑन। बट आपको सिंपली पता है कि वर्टिकल पावर शेयरिंग मीन्स इन सेंटर स्टेट एंड लोकल लेवल पर आप पावर को शेयर करते हो। थर्ड इज बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, like you have seen in the Belgium what they have done, community government they have formed for cultural education and linguistic related issues को सॉल्व करने के लिए। तो आप पावर को उस तरह से भी शेयर कर सकते हो, डिफरेंट सोशल ग्रुप में आप उसको शेयर कर सकते हो, जैसा कि बेल्जियम में ऐसा दिया गया है। इसके अलावा पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स, और डिफरेंट पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स की सपोज इंडिया में क्या है, जब भी इलेक्शंस होते हैं समटाइम्स मेजोरिटी गवर्नमेंट कैन नॉट कम, माइनॉरिटी विल कम। इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि गठबंधन की सरकार बनती है, कॉलिजन की गवर्नमेंट बनती है। तो उसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच पावर का शेयरिंग होता है, अलग अलग पार्टीज के लोग मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो उनके बीच पावर का शेयरिंग्स होता है। कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, फॉर दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट यूनिट। तो दैट्स ऑल अबाउट द पावर शेयरिंग एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। आई थिंक दैट दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू फील एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टीज फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शंस। और आपका जो नया जो आपका डिडक्ट करके जो सिलेबस दिया गया उसमें भी आपको पावर शेयरिंग पढ़ना है। आई हैव सीन दैट सिलेबस ऑल्सो, in which I think that 4 or 3 chapters they have deducted, but power sharing first unit it is there, so it will be very helpful for you। आप I hope that you all have noted down everything। तो आप इसको स्टडी करो अपने एनसीईआरटी के बुक से, आपको एक एक चीज़ समझ आएगा। ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इट्स वेरी इजी। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। और आपको किसी भी तरह का डिफिकल्टीज होता है तो यू कैन टेल मी, I will in the comment sections I will again give you the review। So that's all, the first chapter power sharing is finished now। There is one request that I have also started social studies, therefore board students of class 10th you please subscribe my channel please। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को फ़ायदा हो। तो that's all for today, thanks for listening, take care of your health and thank you।